वरिष्ठ समाज सेवी अनुपम तिवारी ने शहर में लगातार बढ़ रही समस्याओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि रीवा शहर में कुकुरमुत्तों की तरह निजी नर्सिंग होम खुल गए हैं, जहां आम लोगों से मनमाने ढंग से पैसा वसूला जा रहा है। कई अस्पतालों के मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट और अभद्रता की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, लेकिन इस पर स्वास्थ्य विभाग का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस गंभीर स्थिति पर आखिर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। तिवारी ने कहा कि निजी अस्पतालों के साथ साथ कुछ शासकीय अस्पतालों में भी मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे आम जनता परेशान है। अनुपम तिवारी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के दाम बढ़ाना और उपयोग के समय के अनुसार दरों का वर्गीकरण करना आम उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। सरकार जहां बड़े उद्योग समूहों के करोड़ों रुपयों के बिजली बिल माफ कर देती है, वहीं आम उपभोक्ताओं से लाइन लॉस और अन्य घाटे की भरपाई वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि 2 दशकों से अधिक समय से सत्ता में बैठी सरकार सस्ती बिजली देने के बजाय लगातार दरें बढ़ाकर आम लोगों का शोषण कर रही है। तिवारी ने गुड़ क्षेत्र में स्थापित विशाल सौर ऊर्जा परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि से विकास का बड़ा उदाहरण बताते हैं और गर्व से कहते हैं कि रीवा में उत्पादित बिजली से दिल्ली की मेट्रो चल रही है, लेकिन इसका वास्तविक लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा। तिवारी का कहना है कि इतनी बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होने के बावजूद रीवा और आसपास के लोगों को सस्ती और निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है। यदि यहाँ उत्पादित बिजली का लाभ स्थानीय नागरिकों को मिलता तो रीवा क्षेत्र काफी हद तक आत्मनिर्भर बन सकता था। उन्होंने कहा कि बिजली के बढ़े हुए दामों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है और उपभोक्ता इस बढ़ती महंगाई से परेशान है। तिवारी ने सवाल उठाया कि जब रीवा में बिजली का उत्पादन हो रहा है तो उसका पहला अधिकार यहाँ के नागरिकों को मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि रीवा में उत्पादित बिजली को प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार का विकास कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों, व्यापारियों और ठेकेदारों तक सीमित है, जबकि आम जनता को केवल वादे और नारों से ही संतोष करना पड़ रहा है। देखिए, मैं आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ। रीवा की जनता आज जो पीड़ा, जो दर्द झेल रही है, देखिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किस तरह से लोगों के साथ अभद्रता हो रही है। लोगों के संवैधानिक अधिकार में स्वास्थ्य है कि उनको स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं, लेकिन सरकार किस तरह से लोगों के साथ धोखा कर रही है और किस तरह से रीवा की गली गली में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए हैं नर्सिंग होम, और उन नर्सिंग होमों में किस तरह से रीवा की जनता को लूटा खसोटा जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति इन नर्सिंग होम के जाल में फंस गया तो या तो वो फिर बाद में लाश की शक्ल में बाहर आता है, अथवा पूरी तरह से नोच खचोट के चूस के उसको भेजा जाता है, और नहीं तो उसको एक तरह से कहना चाहिए कि अपहरण जैसे कर लिया जाता है और उससे जितना हो सकता है उतना वसूली की जाती है। क्या ये रीवा के स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे या इस पर कुछ जवाब देंगे कि आज रीवा की जनता के साथ किस प्रकार से सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी, आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हो कि हमने ये बनाया है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति क्या है, आपने अपने चहेतों को, अपने लोगों को तमाम पदों पर बैठा के रखा है स्वास्थ्य विभाग में, संजय गांधी में, सुपर स्पेशलिटी में, लेकिन वहां हो क्या रहा आपने देखा होगा। आए दिन लोगों के साथ पूरी घटनाएं होती हैं, लोगों के साथ अभद्रता होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जबरदस्ती मरीजों को क्यों रेफर किया जाता है प्राइवेट नर्सिंग होमों में? क्या ये कहीं कोई कमीशन का खेल तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। और
एक बात और कहना चाहूंगा, क्यों ऐसी मजबूरी है कि सिर्फ आयुष्मान कार्ड धारकों भर की दवाई की जाती है, चिकित्सा की जाती है, बाकी लोगों को क्यों कह दिया जाता है कि आप दूसरे जगह चले जाइए। आज रीवा में स्वास्थ्य मंत्री जी पूरी तरह से असफल हैं, पूरी तरह से विफल हैं। उनके रहते हुए रीवा नर्क बन चुका है। रीवा के लोग रो रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें नहीं मिल रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर मंत्री जी, आपको 4 बार 5 बार रीवा के लोगों ने सराखों पर बैठाया, ऐसी कौन सी लोगों ने गुनाह कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि रीवा की जनता के साथ इस प्रकार से व्यवहार मेडिकल स्तर पर और उस पर हो रहा है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से ही उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हर मंच पे वो कहते हैं कि हमने बड़ा भारी सोलर प्लांट लगवा दिया। बहुत अच्छा है भाई, आपने लगवा दिया, लेकिन उस सोलर प्लांट से रीवा के लोगों को कितनी बिजली सस्ती मिल रही है? रीवा को क्या मिला? मेट्रो रेल आपने दिल्ली में चलाई होगी, लेकिन रीवा की जनता को सस्ती बिजली कहां मिल रही है? आप कहते हो कि हमने असंभव को संभव कर दिखाया। क्या आप कहते हो कटौती नहीं होती? झूठ बोलते हो आप। बात बात में राजेंद्र शुक्ला जी झूठ बोलते हैं। उनके जितने दावे हैं सब झूठे हैं। बराबर कटौती हो रही है, कभी किसी भी समय बिजली गोल हो जाती है। 24 घंटे कभी नहीं मिलती बिजली, न किसानों को न शहरवासियों को। और जो ये बिजली के उपयोगिता के समय का वर्गीकरण करके रेट घटाया बढ़ाया है, ये पूरी तरह से जनता की जेब में डाका आप डाल रहे हैं। मैं रीवा की जनता पूछना चाहती है कि आपने सोलर प्लांट में कितने लोगों को नौकरी दिया? रीवा के लोगों को बताइए। और यदि बाहर के लोगों को नौकरी देना है, बिजली के दर सस्ती नहीं करनी है, कहां से किस बात में रीवा बिजली में आत्मनिर्भर हो जाता है? यदि तो कितना आप बात हो सकती थी अच्छाई, लेकिन आप तो बिजली रीवा में पैदा कर रहे हो। रीवा की धरती, रीवा का आसमान, रीवा की सब चीजें उपयोग हो रही हैं, बिजली बाहर जा रही है। इसी को कहते हैं घर के लड़का गोही चाटे, मामा खाएं अमावट। हमारे रीवा में ये हो रहा है, और आपके लोग, आपके चापलूस बड़े ही बेशर्मी से कहते हैं एक छोटे से रीवा को इतना विकास कर दिया। अरे मंत्री जी, सन 1952 में रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है। आप क्या बात करते हो? रीवा में क्या नहीं था? रीवा में सब कुछ था। हमारे बुजुर्ग जो बना के गए हैं, आप और आपकी सरकार उसको बेच बेच के खा रहे हो। कंक्रीट का जंगल रीवा को बना के आपने रख दिया। ये छद्म विकास है, ये रीवा की जनता के साथ धोखा है, रीवा की जनता के साथ फरेब है। मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में और बिजली के पूरी जांच होनी चाहिए, जनता के साथ अन्याय रुकना चाहिए, और सस्ती दरों में रीवा को बिजली पहले मिले। रीवा में बनने वाली जलप्रपातों से और सोलर प्लांट की बिजली में पहले रीवा के जनता का अधिकार है, इसके बाद बाहर जाए, तब तो माना जाएगा। नहीं तो आप सब झूठ बोल रहे हो। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि आप कहते हो कि कमल खिलाने से विकास। मैं कहना चाहता हूं कि जब से रीवा में कमल खिला है तब से विनाश हुआ है। विनाश के अलावा कुछ नहीं हुआ है। मेरी माँ की 4 लाइनें हैं, शब्द रूठे यहाँ लेखनी मौन है, क्या लिखेंगे गजल हम किसी के लिए, ताल सूखे ये पंछी भी प्यासे यहाँ, ना खिलेंगे कमल अब तुम्हारे लिए।